बटने वाला और कटने वाला जो भाषण देते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से वहाँ कुर्सी संभाले हैं, इसी तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 2024 में वहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में जो झटका दिया, यहाँ तक कि राम की नगरी से ही उनको उखाड़ के फेंक दिया, तो इसका 440 वोल्ट का जो झटका उनको लगा है ना योगी जी को, जो अभी तक होश में नहीं आए, अनाप शनाप बक रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी जी का बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे वाला पे, तो उस पर ही मिर्ची लगी थी सबको। तो हम शायद ज्ञान दे देना चाहते हैं, महागठबंधन की जो सरकार है उसको हम सारे को ज्ञान देना चाहते हैं कि एक दुनिया में इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड बोला जाता है। तो अगर भैया योगी जी अपने मातृभाषा में बोल दिए बटेंगे कटेंगे तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात आ जाता है मोदी जी पे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि एकता में ही बल होती है। तो अगर हमने मातृभाषा में बोल दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो क्या गलत बोल दिया। तो लोग तो पढ़ा लिखा बैठा, जो महागठबंधन है पढ़ा लिखा तो है नहीं, बुझाएगा नहीं। अरे भैया पढ़ लो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते तो शायद तुमको ज्ञान आ जाता। बिहार से हैं तो एक बात कहेंगे कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही कि दशकों से ठगते रहे हम। बोलूँगा सत्य आज मैं, चाहे बुरा बिहार मान ले। पहला चुनौती यह है कि बिहारी बनकर रहना होगा। बिहारी बनकर रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, अपनों को गले लगाना है और जात को जलाना है। अब अपने बिहार के खातिर इतना न कर पाओगे, अब अपने बिहार के खातिर इतना न कर पाओगे, शक संकोच के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, और बुद्ध भी जिसके छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार दौरे पर थे, जिसके बाद उनका एक बयान आता है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस वक्त हम जनता के बीच है, जनता से ही जानेंगे कि आखिर वो इस बयान के बारे में क्या सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या कहेंगे इस बारे में? तो ठीक है, देश के जनता को एक रहना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। बटा हुआ राजनीति तो पहले लोग करते थे, जात में लोग को बांटते थे। ये लोग बिहार के लिए तो और भी मतलब ये विषाक्तता की बात है कि लोग को जो जात जात में बांट करके अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम करते थे, ये लोग एक करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो SC ST और OBC सबका हक जो है वो मुसलमानों को दे रही है। ऐसा नहीं है, ये तो संवैधानिक तौर पे ये आंकड़ा निकालने की मतलब ज़रूरत है, कैसे उनको कोई दे सकता है। और अभी ये प्रधानमंत्री हैं तो बढ़िया से सबको बराबर बांट दे, इसमें क्या दिक्कत है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री का नारा है, क्या कहेंगे इस? तो अच्छा है ना भाई, एक रहेंगे तो सेफ है। हिंदू मुस्लिम, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं सब मिल के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाकी ये जो नफरत फैलाने वाले नेता हैं, जिनका कटाक्ष मोदी जी इनडायरेक्टली कर दिए हैं, तो उनको जवाब दिए हैं कि भैया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अच्छा, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो SC ST OBC सबका आरक्षण के नाम पे उनको बांटा जाता है, मुसलमानों को दे रही है। क्या बांटा जाता है? कुछ का जो आरक्षण कुछ बांटा नहीं जाता है। मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा धर्म निरपेक्ष है और सब लोग एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। बाकी जो बात करते हैं बांटने वाले, उनको एक तरह से उन्होंने तमाचा मार दिया है। अच्छा, उससे पहले एक और नारा आया था, बटोगे तो कटोगे। हाँ, उस पे क्या कटेगा कौन कटेगा, कौन बटेगा कौन कटेगा। हिंदू के लिए बोल रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहो। हाँ, हिंदू कहाँ हिंदू बटा हुआ है जी, कहाँ बटा हुआ है हिंदू? सारा हिंदू तो एक ही है। कौन काटेगा कौन? सारा हिंदू एक है, कौन काटेगा? बस इनका राजनीति सेकने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पूछिए, किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा हम लोग सारे हिंदू मुस्लिम सब कोई एक है। कोई जो बटोगे कटोगे बोल रहे हैं ना, कुछ बटेगा कटेगा नहीं, सारे इंसान एक है। मोदी जी ने क्या दिया, हम एक है, सेफ है, मतलब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और योगी जी के मुंह पे तमाचा मार दिया है, योगी जी का जवाब दिए हैं, बटोगे कटोगे का योगी जी को ही जवाब दिए हैं कि एक है तो सेफ है। तो क्या कहेंगे इस नारे पे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे? ये तो आके मीडिया में कह देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं इशारों में कह दिया, पर लोग को समझना न समझना अपना कर्तव्य होता है। और ये बटने वाला और कटने वाला जो भाषण देते हैं, बटोगे तो कटोगे,
तो ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से वहाँ कुर्सी संभाले हैं इसी तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और 2024 में वहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में जो झटका दिया, यहाँ तक कि राम की नगरी से ही उनको उखाड़ के फेंक दिया, तो इसका 440 वोल्ट का जो झटका उनको लगा है ना योगी जी को, जो अभी तक होश में नहीं आए, अनाप शनाप बक रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है भाई, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उन्होंने सबके बारे में कहा है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, न कि एक पार्टिकुलर है वो। तो योगी जी को समझना होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है योगी जी का जो आया था बटोगे तो कटोगे, उसका जवाब दिए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दिए हैं, उस चीज़ को समझना होगा। ऐसे जरहेली बातें करने वाले अब बोलने वाले लोगों को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री इस तरह से काटेंगे ने कि पता भी नहीं चलेगा। जी देखिए, असल में प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, और हम खासकर बिहार से हैं तो एक बात कहेंगे कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही कि दशकों से ठगते रहे हम। बोलूँगा सत्य आज मैं, चाहे बुरा बिहार मान ले। पहला चुनौती यह है कि बिहारी बनकर रहना होगा। बिहारी बनकर रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, अपनों को गले लगाना है और जात को जलाना है। अब अपने बिहार के खातिर इतना न कर पाओगे, अब अपने बिहार के खातिर इतना न कर पाओगे, शक संकोच के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, और बुद्ध भी जिसके छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। करना होगा तुमको ये सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत आर्यभट्ट हमारे। तो यही संदेश दिए हैं, और कि जो महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात कहा है, उसी को एक रहने को और नेक रहने को प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ठीक ही कहा है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जो नारा दिए हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे? अच्छा ये बताइए कि इसमें गलत बयान क्या है। सबसे पहली बात कि कुछ दिन पहले योगी जी का बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे वाला पे, तो उस पर ही मिर्ची लगी थी सबको। तो हम शायद ज्ञान दे देना चाहते हैं, महागठबंधन की जो सरकार है उसको हम सारे को ज्ञान देना चाहते हैं कि एक दुनिया में इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड बोला जाता है। तो अगर भैया योगी जी अपने मातृभाषा में बोल दिए बटेंगे कटेंगे तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात आ जाता है मोदी जी पे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि एकता में ही बल होती है। तो अगर हमने मातृभाषा में बोल दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो क्या गलत बोल दिया। तो लोग तो पढ़ा लिखा बैठा, जो महागठबंधन है पढ़ा लिखा तो है नहीं, बुझाएगा नहीं। अरे भैया पढ़ लो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते तो शायद तुमको ज्ञान आ जाता। तो ज्ञान तो हम दे दिए अभी, तो गलत ही क्या बोला गया। हम लोग तो अपना मातृभाषा में बोला गया, तो गलत क्या बोले भैया, हमको ये बताइए, जवाब दीजिए। अब बात करते हैं कि अब बटेंगे तो कटेंगे वाला पे, बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि देख लीजिए हिंदू जब जब बटा तो बहुत मतलब हिंदू को घाटा हुआ। जैसे देख लीजिए 47 में क्या हुआ था, हिंदू बटा तो भारत मुसलमान देश अलग हो गया। इंदिरा गांधी देखिए क्या की थी, हिंदू बटा उस समय तो कश्मीरी पंडित मारा गया। हिंदू बटा तो मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कानून आ गया। हिंदू बटा तो मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। तो क्यों, सही तो बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। एकजुट होकर रहते तो आज शायद एक समुदाय का बढ़ावा नहीं दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो भारत जो है उसको तो धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, तो सभी देखिए धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत जो है संविधान पे भी चलता है कि एक देश में दो संविधान कहाँ का नियम है, आप बताइए। एक देश में दो संविधान क्यों? एक संविधान जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख के गए थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी भीमराव अम्बेडकर को नहीं मान रही है? इसका मतलब उनके बातों पे नहीं चल रही, उनके आदर्शों पे नहीं चल रही है। अब आज बोलती है सबको कि जैसे दलित विरोधी हो गया आपका ये बीजेपी, तो कांग्रेस तो पहले नंबर दलित विरोधी हो गई। हम तो बता दिए एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा। आपको अगर मुसलमानों के लिए करना है तो हिंदुओं के लिए भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग 20% है, हम लोग 80% है। तो जनता की राय आपने सुनी कि आखिर वो क्या कहती है प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।